हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम लोग बातचीत करने वाले हैं एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबर पर, और ये खबर देखो चौंकाने वाली है। इसलिए चौंकाने वाली है क्योंकि हमने क्वाड के बारे में सुना है और क्वाड की प्रभाव के बारे में सुना है। भारत और अमेरिका के साथ जो संबंधों का ताना बाना है उसमें क्वाड कितनी बड़ी भूमिका निभाता है, इसके बारे में सुना है। सुना ही होगा ना? नहीं सुना है तो आज सुन लीजिएगा। आज इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूंगा। तो एक दौर रहा है भारत और अमेरिका के बीच संबंधों के बीच नज़दीकी को लेकर करके, लेकिन हाल के समय में एक ऐसी गतिविधि हुई है जिससे ऐसा लग रहा है कि क्या भारत अमेरिका के भरोसे पर खड़ा नहीं उतरता, या कहीं अमेरिका भारत को दगा देकर करके कुछ और तो नहीं चाल चल रहा है। ऐसी बातें क्यों हो रही हैं? ऐसी बातों के पीछे की जो स्थिति है ये क्या कहती है, आज हम लोग इस पर भी बातचीत करेंगे। सामने आप पैनल पर एक तस्वीर देख रहे हैं और इस तस्वीर में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तो नहीं है ना? इस तस्वीर में 4 महत्वपूर्ण देशों के जो रक्षा मंत्री हैं या फिर जो प्रतिनिधित्व करता है वो कौन कौन से देश हैं? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और एक और देश है फिलीपींस, है ना? तो ये जो 4 देश हैं ये न्यू क्वाड को लेकर करके बातचीत कर रहे हैं। न्यू क्वाड कहने का मतलब ये है कि पहले जो एक क्वाड था, पहले जो एक क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के तौर पर जाना जाता था, जिसे चतुर्भुजीय या चतुष्कोणीय सुरक्षा संवाद की संज्ञा दी जाती थी, अब उसके एवज में या फिर उससे इतर न्यू क्वाड की बात की जा रही है। उसी पार्टिकुलर रेंज में, उसी पार्टिकुलर कंटेक्स्ट में। कौन सा वह रेंज है? तो आईपी। यहां पर देखो, आईपी का मतलब क्या हुआ? इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है भैया, ये आईपी है हिंद प्रशांत क्षेत्र। समझ में आ रही है बात? हिंद प्रशांत क्षेत्र में यह जो एक रणनीतिक साझेदारी है, ये रणनीतिक साझेदारी देखी जा रही है। अभी हाल ही में इस पर एक चर्चा की गई। अमेरिका के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं लॉयड ऑस्टिन, उनकी जबरदस्त भूमिका रही इस साझेदारी को और प्रस्फुटित करने में और इसे पानी देने में, ताकि ये इसका जो पौधा है यह और बेहतर तरीके से खिले। लेकिन अब यहाँ पर बात ये आ जाती है कि क्या भारत को इससे चिंता में आने की ज़रूरत है? क्या भारत को अमेरिका तरजीह नहीं दे रहा है? क्या भारत की जो अभी तक रणनीति रही है हिंद प्रशांत क्षेत्र में, उस रणनीति पर बट्टा लग जाएगा? कई सारे ऐसे सवाल हैं, ऐसी शंकाएं हैं जो कि अब अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में या फिर कम से कम भारत के रणनीतिक परिप्रेक्ष्य में उभर रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी यहाँ पर मुद्दे हैं जिसको यहाँ पर ध्यान में रखने की आवश्यकता है, जिससे इस शंका को, इस विचार को एक काउंटर बैलेंस किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। तो क्या ये विचार है जिसके माध्यम से भारत के संदर्भ में ये जो शंकाएं की जा रही है, उन शंकाओं को निराधार कहा जा सकता है? इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। क्लियर? तो अभी तक की जो यह चर्चा हुई, जो मैंने अभी आपको ब्रीफ किया, इससे आप समझ पा रहे होंगे कि अमेरिका के साथ में जो जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस की भूमिका है वह अब हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक प्रभावी भूमिका के तौर पर नजर आने वाला है। ध्यान रखिएगा कि क्वाड 2.0 की पेशकश इस पार्टिकुलर रीजन में की जा रही है ना? हिंद प्रशांत क्षेत्र में की जा रही है। अब ध्यान रखिएगा कि क्वाड 2.0 को लेकर करके एक और जो देशों का समूह है उसे भी जाना जाता है ना? आई डोंट नो आपको पता है या नहीं पता है, लेकिन I2U2 का नाम यदि आपने सुना हो, बहुत फेमस है ये। I2U2 पर एक बार सवाल पूछा गया था। तो I2U2 में भारत,
संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल और यूएई। यूएई को संयुक्त अरब अमीरात कहा जाता है ना। तो यूएसए और यूएई 2 यू हो गए, और इंडिया और इजराइल 2 आई हो गए, I2 U2। लेकिन यह जो गठबंधन है इसे भी न्यू क्वाड की संज्ञा दी जा रही थी कुछ समय पहले तक। लेकिन ये किस क्षेत्र में? ये मध्य पूर्व वाले क्षेत्र में, है ना। मध्य पूर्व एशियाई वाले रीजन में इसके संदर्भ में बातचीत की जा रही थी। लेकिन यहां पर अभी हम इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, है ना। ये आपको क्लैरिटी हो जानी चाहिए, इसकी चर्चा यहां पर नहीं की जा रही है, क्योंकि ये जो न्यू क्वाड है ये यहां पर हिंद प्रशांत क्षेत्र में सामने आ रहा है। और इस न्यू क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं इसकी चर्चा अभी मैंने आपसे की पिछले वाले प्लेट में। अब प्रश्न यह उठता है कि भाई भारत की भूमिका यदि इसमें नहीं है तो क्या भारत को इस संदर्भ में चिंता जाहिर की जानी चाहिए? और जो मैंने तमाम सवाल अभी रखे, क्या उसको लेकर करके भारत को कोई कदम उठाना चाहिए? तो देखो यहां पर भारत ने खुद अपना जो पक्ष रखा है, इसका कहना है यह है कि ये चिंता की बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है। क्यों नहीं है चिंता की बात? क्योंकि इसका सरोकार अलग है। सरोकार यानी कि जो इसका कंसर्न है, जो इसका ऑब्जेक्टिव है, जो इसका उद्देश्य है इस न्यू क्वाड का, वह अलग है, सरोकार अलग है। किस रूप में ये सरोकार अलग है? तो फिर इंडिया का ये भी कहना है कि जो न्यू क्वाड है यह कंप्लीटली या फिर कहें पूरी तरीके से चीन के विरुद्ध है ना। जबकि क्वाड की यदि हम बात करें जिसमें भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और अमेरिका है ना। ये आपको पता है ना। क्वाड में कौन कौन से देश हैं? भारत, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान। अब यदि इक्वेशन को देखा जाए तो इस इक्वेशन के मुताबिक बाकी 3 देश हैं, है ना। ऑस्ट्रेलिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका है और जापान है न्यू क्वाड में। केवल भारत नहीं है। और ये तीनों जो हैं फिलीपींस के साथ मिलकर करके अभी बातचीत किए हैं। कहां पर? तो सिंगापुर में शांग्री ला एक जगह है, वहां पर इन लोगों ने मुलाकात की और इस न्यू क्वाड को लेकर करके जो एक मंतव्य है, जो एक सहमति है, वो रखा। तो यहां इसी संदर्भ में जो बातें हैं समझने की जरूरत है कि भारत ने आखिर इस संदर्भ में अपना पक्ष क्या रखा है। इस पक्ष को यदि हम देखें तो इससे ऐसा स्पष्ट हो रहा है कि भारत इस मामले को लेकर करके ज्यादा परेशान है नहीं, और इसे ज्यादा परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है। यहां पर जो क्वाड है इसके संदर्भ में यदि हम बात करें कि यह जो क्वाड है इसका मूल ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिकली चीन के अगेंस्ट में नहीं रहा है, बल्कि यह दक्षिण चीन सागर वाले क्षेत्र में या फिर हिंद प्रशांत क्षेत्र में मानवीय गतिविधियों से संबंधित रहा है। और साथ ही जो भी आपदा जनित चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए यह क्वाड अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की बात करता है। लेकिन जब हम न्यू क्वाड की बात कर रहे हैं तो न्यू क्वाड में या फिर क्वाड 2.0 में, ध्यान से समझिएगा दोनों में अंतर है। क्वाड 2.0 में स्पेसिफिकली चीन को टारगेट किया जा रहा है। और ये भी कहा गया है कि यह अच्छी बात है कि भारत इस न्यू क्वाड में शामिल नहीं है, क्योंकि भारत का चीन के साथ पहले से ही जो एक तनाव है द्विपक्षीय स्तर पर, द्विपक्षीय संबंध के स्तर पर, वह जारी है ना। हम लोगों ने कई बार चर्चा की है, मैंने कई बार आप लोगों के साथ डिस्कशन किया है कि लद्दाख वाले क्षेत्र में या फिर अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में जिस तरीके से चीन की गतिविधियां देखी जाती हैं, सक्रियता उसकी देखी जाती है, तो वैसे में भारत और चीन पहले से ही एक दूसरे के अगेंस्ट में यहां पर दिखते हैं, है ना। तो यहां इस बात को लेकर करके एक तसल्ली जताई गई है कि ठीक है, चीन
के अगेंस्ट में भारत इस मायने में इस गुटबंदी में शामिल नहीं हो रहा है तो अच्छी बात है। इनफैक्ट यह जो गुटबंदी है ये थोड़ी अधिक सैन्य गुटबंदी को जाहिर कर रही है ना। ध्यान रखिएगा कि यह गुटबंदी स्पेसिफिकली सैन्य गुटबंदी को जाहिर कर रही है, जिसमें चीन को टारगेट किया जा रहा है और इसमें फिलीपींस भी शामिल है ना। अभी मैं आपको एक मैप के थ्रू थोड़ा सा स्थिति को दर्शाने की कोशिश करता हूं। यहां पर है फिलीपींस, यहां पर है ताइवान, समझ में आ रही है बात, और यहां पर है जापान, है ना। तो पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर से संबंधित ये जो दो महत्वपूर्ण देश हैं, जापान और फिलीपींस, ये इस गुटबंदी में शामिल हो रहे हैं क्वाड 2.0 में, है ना। और हिंद प्रशांत क्षेत्र में, है ना, हिंद प्रशांत क्षेत्र में दक्षिण चीन सागर वाले क्षेत्र में सैन्य पहुंच को महत्व देने के दृष्टिकोण से यह जो गुटबंदी है, यह गुटबंदी अपने आप में बहुत ही प्रभावशाली हो सकती है। आप सभी को पता होगा कि ताइवान को लेकर करके चीन की क्या स्ट्रेटजी रही है ना। ताइवान को चीन अपने में विलय कर लेना चाहता है, ताइवान पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेना चाहता है। वहीं अमेरिका ताइवान को लेकर करके एकदम सजग रवैया अपनाता है कि हम ताइवान का भरपूर समर्थन देंगे, लेकिन ताइवान को हम चीन के साथ मिलने नहीं देंगे, ताइवान की स्वायत्तता को हम भरपूर सपोर्ट करते रहेंगे, इसमें कोई इफ बट वाली बात ही नहीं है। बात समझा रही है? तो ये चीजें यहां पर अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरी बात कि जब हम भारत के विशेष संदर्भ में बातचीत करें तो देखो, भारत का फिलीपींस के साथ भी एक दोस्ताना रवैया रहा है ना। जाहिर सी बात है कि इस न्यू क्वाड में फिलीपींस ही तो भारत को रिप्लेस कर रहा है ना। तो यदि हम फिलीपींस और भारत के आपसी संबंध के नजरिए से देखें तो फिर इन दोनों के बीच में पहले से भी दोस्ताना रवैया रहा है, और इस दोस्ताने रवैये की बानगी यदि हम आपको बताएं तो फिर कुछ ही समय पहले भारत के द्वारा फिलीपींस को लगभग $375 मिलियन का ब्रह्मोस मिसाइल का एक एंटी शिप वेरिएंट दिया गया है। किसको? तो फिलीपींस को दिया गया है ना। ब्रह्मोस मिसाइल का एंटी शिप वेरिएंट फिलीपींस को दिया गया है ना। तो इसमें भारत को अब परेशान नहीं होना चाहिए कि ठीक है भाई, फिलीपींस भी हमारा दोस्त ही है, और इस पार्टिकुलर रीजन में यदि फिलीपींस की भी भूमिका बेहतर होती है, फिलीपींस को भी अमेरिका जैसे देशों से हथियारों की आपूर्ति होती है, तो हमारा द्विपक्षीय संबंध है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और साथ ही एक हद तक फिलीपींस हमारे सपोर्ट में ही है। तो फिलीपींस यदि इस पार्टिकुलर रीजन में क्वाड 2.0 के जरिए यदि अपने प्रभाव को दर्शा रहा है तो यह हमारे हित में ही है ना, अप्रत्यक्ष तौर पर। तो इस लिहाज से यहां पर भारत के लिए कोई चिंता वाली बात नहीं है। दूसरी तरफ जब हम अमेरिका के साथ भारत के सहयोग की बात करें तो फिर देखो भाई, रणनीतिक दृष्टिकोण से जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होता है ना, बहुत पेचीदगी भरा होता है। मैंने जब भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर बातचीत की है तो इस बात को भरसक आपको संकेतित किया है, बताने की कोशिश की है कि कहां पर क्या पेच फंस जाए ये कोई नहीं जानता। इस लिहाज से भारत और अमेरिका के बीच का जो संबंधों का ताना बाना है, इसे भी थोड़ा सा क्लियर कट रूप में समझने की जरूरत है। देखो, 2016 से ही अमेरिका ने भारत को एक सच्चा रक्षा सहभागी घोषित किया हुआ है ना, मेजर डिफेंस पार्टनर, एक महत्वपूर्ण रक्षा सहयोगी या सहभागी घोषित किया हुआ है। ठीक है।
और साथ ही अमेरिका भारत को हर संभव चाहता है कि हम आपको रक्षा उपकरण या फिर कोई भी हथियार प्रणाली वगैरह देने को तैयार है। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है कि अब भारत और अमेरिका के बीच में रक्षा औद्योगिक सहयोग को लेकर करके एक हस्ताक्षर भी किया गया है। तो इस कंटेक्स्ट में भी यदि हम देखें तो द्विपक्षीय स्तर पर तो बहुत ही बेहतर संबंध दिख रहा है ना। एक ग्रुप के स्तर पर यदि हम बात करें तो एक ग्रुप के स्तर पर ये जरूर है कि इस नए ग्रुप में भारत की भूमिका नहीं है, लेकिन भारत की भूमिका न होने के बावजूद ऐसा नहीं है कि भारत का जो महत्व है इस हिंद प्रशांत क्षेत्र में वह महत्व समाप्त हो जाएगा। उस महत्व का कोई औचित्य नहीं रहेगा, कोई उसका अर्थ नहीं रहेगा, क्योंकि भारत की आवश्यकता भू राजनीतिक और भू आर्थिक दोनों ही दृष्टिकोणों से है, यानी जियो पॉलिटिकल लेवल पर और जियो इकोनॉमिक लेवल पर दोनों ही दृष्टिकोणों से भारत की इस पार्टिकुलर रेंज में जो भूमिका है उससे नकारा नहीं जा सकता। तीसरी बात कि भारत और आसियान के बीच का जो संबंध है, जो संपर्क है, वह संपर्क भी यहां पर बहुत महत्व रखता है ना। फिलीपींस जो है एक दक्षिण पूर्व एशियाई देश का सदस्य है और भारत और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के बीच भी एक बेहतर संबंध रहा है ना। ईस्ट एशिया समिट में जो भारत की भूमिका हम लोगों ने देखी है वह स्पष्ट करती है कि इन देशों के साथ में भारत हर संभव अपना जो एक सपोर्ट है वह बनाए रखना चाहता है। और इस लिहाज से एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब फिलीपींस अमेरिका के साथ में, ऑस्ट्रेलिया के साथ में, जापान के साथ में इस पार्टिकुलर रेंज में एक प्रभावी भूमिका के तौर पर दिख सकता है, तो फिर इसी बहाने आसियान की एंट्री इस संदर्भ में हो जा रही है। फिलीपींस आसियान का सदस्य है और आसियान इस पार्टिकुलर रेंज में निश्चित तौर पर अपनी भूमिका को और मजबूत करना चाहेगा। तो जब ऐसे में ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों का सहयोग मिलेगा फिलीपींस के बहाने, तो फिर इसमें बुरा क्या है, अच्छी बात है ना। और ये सब जो रणनीति है, इस रणनीति के पीछे एक और फैक्टर काम कर रहा है जो कि यहाँ पर ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अमेरिका के जो रणनीतिकार हैं उनका ये मानना है कि यदि हम एक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को यदि हम मान लें, ये क्वाड है ना, और इसी के अंतर्गत एक और हम लेयर बना लें जिसमें कि न्यू क्वाड की बात की जा रही है, तो यह अमेरिकी रणनीति के दृष्टिकोण से एक बेहतर पहल है ना। अमेरिका निश्चित तौर पर चीन को एक महत्वपूर्ण चुनौती के तौर पर देख रहा है, इंपॉर्टेंट चैलेंज है वो, है ना। और यहाँ तक अमेरिका के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन, उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है ये अमेरिका के डिप्लोमेसी के दृष्टिकोण से, अमेरिका के रणनीति के दृष्टिकोण से नंबर 1 फोकस एरिया के तौर पर माना जा रहा है। नंबर 1 फोकस एरिया है हिंद प्रशांत क्षेत्र, और हिंद प्रशांत क्षेत्र में यदि कोई भी हलचल होती है तो इससे अमेरिका निश्चित तौर पर सजग हो जाएगा। अभी कुछ ही दिन पहले, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि एक इमेज मैं आपको दर्शाना चाहूँगा। कुछ ही दिन पहले अमेरिका का एक सर्विलांस प्लेन था, वह इस पार्टिकुलर रीजन में उड़ रहा था, और इधर से चीन का भी जो एक प्लेन है वह भी अमेरिका की इस प्लेन को टाटा बाय बाय करते हुए निकला, है ना। तो ये दर्शा रहा है कि चीन और अमेरिका जमीन पर तो है ही, समुद्र के स्तर पर भी एक दूसरे से टक्कर मोल लेने की स्थिति में है, और आसमान में भी एक दूसरे से टक्कर मोल लेने की स्थिति में है। अब ऐसे में यह देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में किस तरीके से अमेरिका इस न्यू क्वाड के माध्यम से चीन के ऊपर अपने प्रभाव को या फिर अपने दबदबे को स्थापित कर पाता है। दूसरी तरफ चीन किस तरीके से न्यू क्वाड का एक उत्तर देने की स्थिति में होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि चीन कदापि नहीं चाहेगा कि ताइवान पर से अपने अधिकार को वह छोड़ दे, और वह कदापि नहीं चाहेगा कि दक्षिण चीन सागर में जो वह अपना दबदबा हमेशा मानता है, कहता है कि हाँ ये क्षेत्र हमारे अंदर है, हमारे कब्जे में है,
जापान, फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, इन सभी के अगेंस्ट में चीन का जो एक प्रभाव दिखता है इस पार्टिकुलर रीजन में, उस प्रभाव को कभी भी चीन नहीं चाहेगा कि वह शून्य हो जाए, है ना। तो इसी दृष्टिकोण से यह चर्चा महत्वपूर्ण हो गई कि आखिर क्या भारत को अमेरिका टाटा बाय बाय कर देगा। तो अभी हम लोगों ने देख लिया कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है। अमेरिका और भारत के बीच का जो अभी वर्तमान में संबंध है निश्चित तौर पर बहुत उपयोगी है, बहुत महत्वपूर्ण है। बेशक अमेरिका इन देशों के साथ मिलकर करके एक कूटनीतिक संबंध, एक रणनीति, एक सैन्य संबंध स्थापित कर रहा है, लेकिन इससे भारत को कतई परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखिएगा कि इसी पार्टिकुलर रीजन में एक और जो गठबंधन है वह काम कर रहा है कुछ ही दिनों पहले से, उसका नाम है ऑकस। और उस ऑकस वाले गठबंधन में ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका है। तो उस समय भी भारत ने ऐसा कोई हस्तक्षेप नहीं दर्शाया, क्योंकि ये अमेरिका और बाकी जो देश हैं उनकी अपनी साझेदारी है ना। ऐसा तो है नहीं ना कि भारत मना कर देगा अमेरिका को कि आप मुझसे दोस्ती कर रहे हैं तो आप उससे दोस्ती मत कीजिए, है ना। ये नहीं कर सकता है भारत, क्योंकि भारत को पता है कि अमेरिका के साथ में हमारा जो संबंध है वो कितना अधिक रणनीतिक दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है ना। तो अमेरिका अपने स्तर पर अपने रणनीतिक लाभ के लिए, अपने सैन्य प्रभाव को जमाने के लिए इस तरीके की रणनीतियां अपनाना बेहतर समझता है। क्लियर। तो आज की चर्चा में हमने इस बात को देखने की कोशिश की कि यह जो न्यू क्वाड है या फिर क्वाड 2.0 है, यह किस तरीके से इस पार्टिकुलर क्षेत्र में, हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक नए समीकरण को दर्शा रहा है। हालांकि उसमें भारत की स्पष्ट भूमिका नहीं है, लेकिन भारत के महत्व को इस नए समीकरण से किसी भी स्तर पर प्रभावित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर। तो आज की चर्चा अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह चर्चा आपको पसंद आई होगी, और यदि ये चर्चा आपको पसंद आई होगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल का एड्रेस है, क्योंकि यहीं पर मैं इस पार्टिकुलर डिस्कशन से संबंधित जो पीपीटी है इसका PDF मैं भेज दूंगा। ठीक है। इसके अलावा आज की तारीख हो गई है 8 जून, और कल से ही स्टडी IQ IAS हिंदी फाउंडेशन बैच 6 की शुरुआत हो चुकी है। यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हिंदी माध्यम में कर रहे हैं और GS की तैयारी बेहतर मार्गदर्शन के साथ करना चाहते हैं तो फिर आपका बेहतर तरीके से स्वागत है इस बैच में। और यदि आप आज इस कोर्स को ले रहे हैं तो फिर दिलीप लाइफ कोड का इस्तेमाल करते हुए मात्र 17,499 में यह कोर्स आज आप परचेज कर सकते हैं। यदि कल ये कोर्स परचेज कीजिएगा तो फिर हो सकता है कि इसका शुल्क बढ़ जाए, है ना। कल से इसका शुल्क बढ़ जा सकता है। तो आज ही इस कोर्स में एडमिशन लीजिए, क्योंकि कल से ये बैच स्टार्ट हो ही चुका है, तो देरी अभी भी नहीं हुई है। और कंटिन्यू इस बैच को कीजिए। लगभग 13-14 महीने की कक्षाएं होंगी, जिसमें तमाम सुविधाएं जैसे कि आंसर राइटिंग सेशन, मेंटरशिप सुविधा, है ना, टेस्ट सीरीज की सुविधा, सभी सुविधाएं आपको मिल रही हैं। करंट अफेयर्स प्रोग्राम मिल रहा है, ये सभी सुविधाएं आपको मिल रही हैं इस कोर्स के अंतर्गत। तो देरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप इस कोर्स में एडमिशन लेंगे तो निश्चित तौर पर आपका जो GS का पाठ्यक्रम है वह कंप्लीटली, यानी कि प्री और मुख्य परीक्षा दोनों के ही दृष्टिकोण से बहुत बेहतर तरीके से तैयार हो जाएगा। इसमें कोई गुरेज वाली बात नहीं है। ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी रही आपके लिए। मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।